नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि बंगाल की खाड़ी में बना था, लो प्रेशर सिस्टम बना, उसके बाद फिर कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में पहुंचा, आंध्र प्रदेश के तटों पर था, आगे बढ़ते हुए गुजरात रीजन पर पहुंचा है। गुजरात का पूर्वी हिस्सा जो है यहां तक पहुंच गया है और इस सिस्टम से जो ट्रफ बना हुआ है उत्तराखंड के बीच में, पंजाब के बीच में पहुंच गया है। पहले जो उत्तराखंड तक था वो अब आगे बढ़ते हुए पंजाब तक पहुंच गया है। तो इन बदलावों के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर पिछले 24 घंटों में आज भी दिन में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है। इस बारिश से कई जगहों पर काफ़ी नुकसान की खबरें भी हैं। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों पर डेवलप हुआ है, जो आगे मूव करेगा और इसका असर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अगले कुछ दिनों के दौरान दिखाई देगा। आइए समझते हैं कहां पर अगले 24 घंटों में इसी तरह से बारिश का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। करंट में जो जारी है स्पेल बारिश का, उसका सबसे ज्यादा असर बीते 3 दिनों के दौरान अगर देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड पर दिखाई दिया है। लेकिन पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में बहुत जगहों पर बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश हुई है और उत्तरकाशी, चमोली समेत जो मसूरी, नैनीताल का हिस्सा है उत्तराखंड का, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, इन भागों में वर्षा हुई है। और इन्हीं भागों में अगले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं, यानी वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही साथ इससे सटा हुआ नेपाल का जो क्षेत्र है, इस पर बहुत भीषण वर्षा हो सकती है कई शहरों में। इस बारिश के चलते निश्चित रूप से किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, हैरान हैं। किसान भाइयों की चिंताएं आम आदमी नहीं समझ सकता शायद, क्योंकि ये पता है कि आम आदमी सिर्फ बारिश से सीधे तौर पर भीगने या किसी सामान और किसी आयोजन के संदर्भ में उसको जोड़कर देखता है, लेकिन किसानों का जो आजीविका का साधन है खेती, वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह की बारिश की संभावना या आशंका नजर आ रही है। उत्तराखंड में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और बरेली से लेकर नजीबाबाद के बीच में उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन है, इन भागों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। इसके अलावा मेरठ, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, इटाटा और मैनपुरी और झांसी, ललितपुर समेत कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी तक मूसलाधार वर्षा की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर इन भागों में होगी, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर प्रयागराज और फतेहपुर से लेकर वाराणसी और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर के बीच में भी मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है कई जगहों पर। इसके साथ हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में भी आज की अगर हम बात करें तो आज बहुत ज़्यादा बादल नहीं थे, लेकिन कल आप देखेंगे, कल यानी 9 अक्टूबर को हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और कई इलाकों में अंबाला, यमुनानगर, कैथल और जींद से लेकर हिसार और सिरसा, फतेहाबाद के बीच में भी बादल रहेंगे गरज वाले। कुछ इलाकों में गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में सोनीपत, पानीपत से लेकर गुरुग्राम और फरीदाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज की तरह ही कल भी इसी तरह का एक्सपीरियंस कर सकती है मौसम का और यहां पर कई बार बारिश का स्पेल आता और जाता रहेगा। आज तो बहुत लगातार बारिश हो रही है तमाम जगहों में, पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा का जो हिस्सा है, इन शहरों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जो एक्सट्रीम पूर्वी हिस्सा है, जिसमें सवाई माधोपुर से लेकर और कोटा से लेकर अलवर का क्षेत्र शामिल है, यूपी और एमपी से सटा हुआ रीजन, इन भागों में ज्यादा बारिश की आशंका है। तो यहां पर किसान भाइयों की चिंताएं थोड़ा ज्यादा हो सकती हैं। मध्य क्षेत्रों की तरफ जयपुर और भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू की बात करेंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर और सिरोही की बात करेंगे, तो यहां पर इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत अधिक बारिश की आशंका नहीं है। गंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, ये वाला पश्चिमी जो हिस्सा है, इन भागों पर भी लगातार आर्द्र हवाओं का फ्लो बना रहेगा, जिसके कारण कुछ इलाकों में यहां पर भी बारिश की आशंका नजर आ रही है। बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में वर्षा यहां पर भी जरूर हो सकती है, पासिंग शावर टाइप की। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो पूर्वी पंजाब में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, पश्चिमी पंजाब में बहुत अधिक चांसेस नहीं है, लेकिन आर्द्रता यहां पहुंचेगी, उमस रहेगी, दिन का टेम्परेचर गिरेगा, रात का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और दिन में पासिंग शावर 1-2 स्पेल का यहां देखने को मिल सकता है। पटियाला, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर और नवा शहर से लेकर जालंधर, पठानकोट के बीच में, अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बठिंडा, बरनाला, मोगा, जो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल यहां पर नहीं रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में शिमला और आसपास के भागों में कई दिनों से जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है उसका असर थोड़ा सा पहुंच रहा है हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन बहुत अधिक कह सकते हैं कि इंटेंसिटी नहीं रहेगी। बारिश होगी, लाइट होगी और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ थोड़े समय के लिए मॉडरेट स्पेल भी यहाँ देखने को मिल सकता है। बाकी वह जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में चाहे वो जम्मू संभाग हो, जम्मू, कटरा, उधमपुर या फिर आगे बढ़ें और घाटी की तरफ चलें तो यहाँ पर श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, बाकी जो घाटी क्षेत्र हैं इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत अधिक नहीं है। हालांकि एक के बाद एक WD गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद की तरफ से होकर आगे बढ़ रहे हैं। जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से उठने वाला मॉइस्चर है वो यहाँ पहुँच रहा है। इस समय भी यहाँ पश्चिमी हिमालय रीजन पर है, लेकिन इसका असर ज़्यादा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश पर इसका असर थोड़ा सा कुछ इलाकों में कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में देखने को मिल सकता है। लद्दाख में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और छोटा उदेपुर से लेकर डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी और जो दादरा नगर हवेली, दमन दीव का हिस्सा है, इन भागों में भी वर्षा हुई है और अगले 24 घंटों में भी यहां पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर बादल बने रहेंगे, लेकिन आज के मुकाबले कल इंटेंसिटी MP में निश्चित तौर पर कम हो जाएगी और निश्चित रूप से किसान भाई मध्य प्रदेश में इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि बारिश आखिरकार कब कम होगी। तो आपको बता दें, आज के मुकाबले थोड़ा सा कल इंटेंसिटी कम हो सकती है। हालांकि हो सकता है कि आपके शहर में, आपके गांव, आपके तहसील में बारिश की इंटेंसिटी आज के मुकाबले ज़्यादा हो जाए तो आप मुझे कहेंगे कि आपने गलत अनुमान लगाया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर सागर और जबलपुर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, चाहे वो भोपाल हो, विदिशा हो, खरगोन हो, धार, मंदसौर और खंडवा हो या फिर नीमच, रतलाम, मंदसौर का हिस्सा हो, अलीराजपुर हो, शाजापुर हो, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन उज्जैन, इंदौर और भोपाल के उत्तरी इलाकों में चलेंगे तो यहाँ पर गुना, ग्वालियर समेत टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया समेत रीवा, उमरिया, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल समेत तमाम शहरों में वर्षा का सिलसिला इसी तरह से बना रह सकता है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी क्योंकि मॉइस्चर का जो फ्लो है, रेन बेल्ट है, वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन रायपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत तमाम शहरों में वर्षा होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस हैं और ओडिशा में अधिकांश इलाकों में बारिश की उम्मीदें कम हैं। पूर्वी क्षेत्रों की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, लखनऊ और कानपुर से लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश का जिक्र हमने किया ही था। बिहार में तमाम जगहों पर, चाहे वो यहाँ पर बक्सर, कैमूर, ये जो दक्षिण और पश्चिमी इलाका देख रहे हैं आप, बक्सर कैमूर का हिस्सा है। इसके बाद ऊपर चलेंगे तो पटना और वैशाली, साथ ही सीवान, गोपालगंज का क्षेत्र, दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया का क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन गया और नवादा से लेकर भागलपुर के बीच में फिलहाल बारिश के चांसेस कम रहेंगे। धूप हो सकती है और उमस, गर्मी यहाँ पर थोड़ा परेशान कर सकती है। झारखंड में भी यही स्थिति रहेगी और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम शहरों में वर्षा की संभावना बनी हुई है। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों में, विशाखापट्टनम से लेकर कलिंगापट्टनम और दक्षिणी तटीय इलाकों में नेल्लोर, श्रीहरिकोटा समेत तमाम हिस्सों में बारिश की संभावना है। रायलसीमा में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ने वाली हैं। साउथ इंडिया में देखें तो ओवरऑल बारिश बढ़ रही है यहाँ पर। तेलंगाना भी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश हो सकती है कई शहरों में। साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु के और केरल के कई शहरों में वर्षा की इंटेंसिटी अगर देखें तो मॉडरेट टू हैवी रहने की संभावना है। तो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, साउथ की जो मेजर सिटीज़ हैं और जो छोटे शहर हैं, इन तमाम शहरों में वर्षा की संभावना है और यहाँ पर भी बारिश अब चैलेंजिंग हो सकती है। गोवा में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। महाराष्ट्र का जिक्र हमने नहीं किया। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा समेत दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में जो भी बदलाव आएंगे, नजर रहेगी मेरी उन पर और आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।